हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज के सफर में हम जो अपनी शुरुआत करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है यहाँ से करेंगे और हम जाएंगे नोएडा की तरफ, जो कि हार्डली 10 मिनट का डिस्टेंस है अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं नोएडा से। और नोएडा से हम उस पॉइंट पर भी जाएंगे जहां पर महारानी बाग पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका स्टेटस भी आपको दिखाने वाले हैं हम। और फाइनली जो अपनी जर्नी है उसे हम एंड करेंगे साउथ एक्सटेंशन मार्केट पर, जो कि दिल्ली की वन ऑफ द पोशेस्ट मार्केट कही जाती है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। सामने आप बोर्ड देखें तो आपको नजर आएगा कि आगे जो रास्ता जाता है नोएडा की तरफ अक्षरधाम और गाजियाबाद की तरफ जाता है। ये जो रास्ता है ये अगर आप देहरादून की तरफ से आते हैं और दिल्ली की तरफ जाते हैं तो ये एंडिंग पॉइंट है एक तरीके से, क्योंकि थोड़ी दूरी पर ही अक्षरधाम है। यहाँ से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली के अंदर, यहाँ पर तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर ऑपरेशनल है। हालांकि ऑफिशियली अभी जो फेज़ 1 है उसे ओपन होना है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही इस एक्सप्रेसवे को ओपन किया जाएगा, दिल्ली का फेज़ 1 तो पर्टिकुलरली। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास वगैरह सब कुछ आपको नज़र आएगा। बहुत ही बेहतरीन आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये एक्सप्रेसवे है और ये दिल्ली के अंदर तो एक हाईवे की तरह ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप इस पर कहीं से भी जुड़ सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल्ड यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन आगे जाके जहाँ पे ग्रीन फील्ड है वहाँ पर जाके ये जो एक्सप्रेसवे है ये एक्सेस कंट्रोल्ड होता है। 12 लेन्स का इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, जिसमें से 6 लेन्स जो है वो एलिवेटेड हैं और 6 जो है वो आप कहें तो सर्विस लेन है। जो एलिवेटेड है या मैन कैरिज वे है आप कह सकते हैं, तो 6 लेन्स मैन कैरिज वे है, 6 लेन्स जो है वो सर्विस लेन है। और पूरा का पूरा जो इसका डिस्टेंस है 210 किलोमीटर का है। और जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आप मात्र 2.5 घंटे से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप नॉन स्टॉप दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर ये रमेश पार्क का एरिया है, यमुना पार्क का एरिया से कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये शहर के अंदर है तो 85 की यहाँ पर स्पीड है। लेकिन अगर आप आगे जाएंगे, अभी तो हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, अगर आप दिल्ली की तरफ से आगे की तरफ जाते हैं खजूरी खास से होते हुए आगे की तरफ लोनी की तरफ, तो आप 100 की स्पीड पे इस पे ड्राइव कर सकते हैं। और उसके बाद तो ग्रीन फील्ड का एरिया आता है। यहाँ पर ये जो रोड्स हैं ये पहले से एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, क्योंकि ये पूर्वी दिल्ली का एरिया है। लेकिन यहाँ पर इन रोड्स का बहुत ज़्यादा रीडेवलपमेंट किया गया और इन्हें एज ए एक्सप्रेसवे, एज ए हाईवे इनको बनाया गया। और 12 लेन यहाँ पर जो है इस रोड की निकाली गई है और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से विदाउट एनी ट्रबल, कोई ब्लॉकेजेस आपको नहीं मिलेंगे, रेड लाइट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। आप सीधा यहाँ से जो आगे की तरफ रास्ता जाता है आपको जो नोएडा है वो मिल जाता है। और उसके बाद अगर उसी रास्ते से आप आगे जाते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए आप जो जेवर एयरपोर्ट है और उसके बाद आगरा भी जा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा भी उसी तरफ आता है। दिल्ली में अभी सबसे ज़्यादा जो कड़ाके की ठंड है वो हो रही है और लगभग 12 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास अभी टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं दिन के लगभग 1 बजे का ये समय है और आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ मौसम है। अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अक्षरधाम के पास में, जहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है या आप कहें एंड होता है। अगर आप देहरादून से आते हैं राइट में जो अक्षरधाम का स्टेशन है वो है, और यहाँ पर ऊपर जो आपको ग्रीन कलर में बोर्ड नज़र आ रहा है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का आपको जर्नी का आप देखें यहाँ पे, तो थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन। तो यहाँ पर आपका ये जो एक्सप्रेसवे या हाईवे आप कहें यहाँ पर एंड हो जाता है और इससे आगे आप ईस्ट दिल्ली में ही हैं अभी और आगे की तरफ जा रहे हैं मयूर विहार से होते हुए नोएडा की तरफ। और वहाँ से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको दिखाएंगे। ऊपर से ये जो ट्रेन है ये ब्लू लाइन है वो है जो कि आगे नोएडा ही जा रही है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जा रही है। दिल्ली को उसके जो एनसीआर के एरियाज हैं, चाहे वो नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, सबसे वेल कनेक्टेड कर दिया गया है। वो रोड का नेटवर्क हो चाहे या मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, हर चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग जो है वो बना दी गई है। ऊपर से आप देखें अगेन एक और जो नेटवर्क है मेट्रो का, पिंक लाइन का, जो कि यहाँ पर से गुजर रहा है। और इस तरीके से जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे गाजियाबाद नोएडा दोनों को जोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो गुड़गांव को जोड़ता है। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे भी जोड़ता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी अब नया यहाँ पर ओपन हो रहा है। आरआरटीएस हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था किस तरीके से मेरठ को भी अब दिल्ली के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से सब कुछ बहुत ही मजबूत तरीके से इंटीग्रेट हो रहा है और जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा आरामदायक और आसान हो रहा है,
हर तरफ जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। यहाँ पर सामने जो आपको दिख रहे हैं होटल्स हैं, हॉलिडे इन और क्राउन प्लाजा, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि न्यू अशोक नगर का जो आरआरटीएस का स्टेशन है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। सामने जो आपको ट्रैक नजर आ रहा है वो आरआरटीएस का ही ट्रैक है और इस तरीके से कनेक्टिविटी सुपर स्ट्रॉन्ग, जैसे हमने बताया कि वो होती चली जा रही है हर तरफ से। और जैसे हम यहाँ पर ये आरआरटीएस का जो ट्रैक है इसको क्रॉस करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं नोएडा की एंट्री पॉइंट पर, जो कि सेक्टर 15A की साइड का पॉइंट है। यहाँ से सामने जो आपको गेट्स नजर आ रहे हैं वो नोएडा के एंट्री के गेट हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सीमलेसली आप इजीली जो दिल्ली से नोएडा के अंदर की एंट्री है वो कर लेते हैं। बिल्कुल ट्रैफिक फ्री आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाती है। और यहाँ पर ये जो मूर्ति आपको नजर आ रही है गौतम बुद्धा की मूर्ति है, क्योंकि जो ये जो जगह है पूरा गौतम बुद्ध नगर भी कहा जाता है। हमको यहाँ पर पहुँचने में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हार्डली 14 मिनट लगे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से सीमलेस कनेक्टिविटी दिल्ली की तो है ही, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है उसकी भी है और नोएडा से भी वेल कनेक्टेड है, आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और जैसे आप नोएडा में आते हैं सबसे पहली चीज़ जो आपको महसूस होती है वो ओपननेस आपको नज़र आएगी और हरियाली जो है यहाँ पर भरपूर आपको दिखाई देगी। ये सेक्टर 15A का एरिया है नोएडा का। यहाँ से अगर हम सीधा चले जाएंगे तो महामाया फ्लाईओवर से होते हुए हम जो यमुना एक्सप्रेसवे है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, उससे जेवर एयरपोर्ट और उसके बाद अगर आप आगरा की तरफ जाना चाहें तो उस तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से ये रोड पकड़ लेते हो, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहते हो तो आसानी से जा सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल। बहुत ही स्मूथ है यहाँ पे आपकी ड्राइविंग और एंजॉय भी करेंगे आप, क्योंकि इस तरफ का जो माहौल है वो भी बहुत ही ज़्यादा पीसफुल शांति प्रिय है। अगर आप यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जहाँ से ऑपरेशनल है फरीदाबाद में, वहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो कालिंदी कुंज के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम वो वीडियो आपको बना कर दें जिसमें नोएडा से फरीदाबाद में जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है, तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम जरूर वो वीडियो आपको बना कर देंगे। यहाँ पर सामने आप देखें तो नोएडा स्टेडियम जो है वो लेफ्ट की तरफ है और गाजियाबाद भी लेफ्ट की तरफ है। अगर आप लेफ्ट की तरफ यहाँ से मुड़ जाते हैं तो जो सेक्टर 16 है उस तरफ चले जाते हैं नोएडा के। सामने से आपको एक रोड जो जाती हुई नज़र आ रही है, हमें उस पर जाना है क्योंकि वो जो है वो है DND फ्लाईओवर, जो कि दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करता है। सबसे पहली मेजर जो कनेक्टिविटी थी दिल्ली NCR में वो यही थी और अभी हम इस पर ही जाने वाले हैं। यहाँ से आगे हम चले जाएंगे तो फिल्म सिटी जो है वो बिल्कुल नज़दीक में ही है नोएडा की। 16A जो सेक्टर है वहाँ पर हमें यहाँ से जो रास्ता है ऊपर जाने का फ्लाईओवर पर उस पे जाना है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं लेफ्ट से, यहाँ से हम दिल्ली की तरफ रास्ता ले लेते हैं। अगर सीधा चले जाते तो जैसे हमने बताया आपको ग्रेटर नोएडा की तरफ जा सकते थे और जेवर एयरपोर्ट भी उस तरफ ही आता है। यहाँ से जैसे आप मुड़ते हैं तो आप आ जाते हैं DND फ्लाईओवर के ऊपर जो कि दिल्ली की तरफ जा रहा है। सामने ये मैक्स टावर्स है यहाँ पर। यहाँ से हम जुड़ जाते हैं DND फ्लाईओवर से, जिसे कि कहा जाता है दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे। जब ये यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था तो इंडिया का पहला 8 लेन वाइड जो आप कहें एक्सप्रेसवे कह सकते हैं, हाईवे कह सकते हैं, स्ट्रेच कह सकते हैं या रोड या फ्लाईओवर कह सकते हैं, जो भी आप कहें, उस वक्त ये बनाकर तैयार किया गया था। मेजर कनेक्टिविटी का हब था। यहाँ पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर अब तो टोल नहीं लिया जाता है, लेकिन 2001 में जब ये ओपन हुआ था तो यहाँ पर टोल सिस्टम था जो कि इलेक्ट्रॉनिक था और 2016 में उसे स्क्रैप कर दिया गया। और इस कनेक्टिविटी के बनने के बाद जो पूर्वी दिल्ली थी, यमुना पार का एरिया था, नोएडा था, इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई थी, क्योंकि 6 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है 8 लेन का वो बनाकर यहाँ पर तैयार किया गया था। यहाँ पर आप 80 से 100 की स्पीड पर ड्राइव कर सकते थे। एक तरीके से आप कहें दिल्ली NCR में जब तक ये नए एक्सप्रेसवेज बनकर तैयार नहीं हुए थे तब तक ये जो जगह थी यहाँ पर आप सबसे तेज ड्राइविंग जो है अगर आपको करने का मन होता था तो आप यहीं पर वो ड्राइविंग कर सकते थे। और आज भी अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं, इसको बने हुए लगभग 24 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर यहाँ पर आप आते हैं और ड्राइविंग करते हैं तो आपकी ड्राइविंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहने वाली है। इस तरीके से आज भी ये जो जगह है मेंटेन्ड है। यहाँ से हम जो यमुना रिवर है उसके ऊपर से जाने वाले हैं और आपको वो पॉइंट भी दिखाएंगे जहाँ से दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होगा।
अभी तक हमने लगभग 12 से 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी स्मूथली आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं और कहीं पर भी आपको जो ट्रैफिक है या सड़कें हैं खराब नहीं नजर आएंगी। हर तरफ आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही बेहतरीन बनाकर दिया गया है और नाउ हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जहां पर ये जो एक्सप्रेस है वो एंड होता है और ऊपर से जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि महारानी बाग बिल्कुल नज़दीक में है, यहीं से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं ये इसका स्टेटस है यहाँ पर। तो एक और कनेक्टिविटी जो है दिल्ली को मिलने जा रही है, जो कि मेगा प्रोजेक्ट है, इंडिया का सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है वो बनने जा रहा है। दिल्ली का जो पोर्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उम्मीद है कि उसे भी जल्द ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। रेस्ट तो हमने आपको जो फरीदाबाद है वहाँ से उसका जो वीडियो है वो तो दिखाया हुआ है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नाउ हम दिल्ली में जो लाजपत नगर है उसकी तरफ आ चुके हैं। अगर नोएडा टोल से आप सीधा आते हैं तो आप ये जो रोड है, ये जो इनर रिंग रोड है, इस पर आ जाते हैं। हमने इनर रिंग रोड पर आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखाया है, आगे इसी रोड पर आता है और लाजपत नगर, साउथ एक्स, सरोजनी नगर, नरोजी नगर, धोला कुआं, राजा गार्डन, रजौरी गार्डन, पंजाबी बाग, सब कुछ आपको इसी एक सड़क पर मिलते हैं। इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सड़क है वो है ये दिल्ली के अंदर और ये भी काफ़ी ज़्यादा रीडेवलप की है। हमने उस तरफ का भी हिस्सा आपको दिखाया था और इस तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये जो सड़क है इसे मेंटेन किया गया है। यहाँ से रास्ते काफ़ी तरफ निकलते हैं। अगर राइट की तरफ आप जाएंगे तो आप इंडिया गेट की तरफ चले जाएंगे, सीधा जाते हैं तो साउथ एक्स की तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो चिराग दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पर ये जो अंडरपास है ये मूलचंद का अंडरपास है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। सामने से जो वॉयलेट लाइन है मेट्रो की जो कि फरीदाबाद जाती है वो आपको नज़र आ रही है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो पेंटिंग है की गई है ताकि जब आप यहाँ पे ड्राइव करें तो आपको जो ड्राइविंग का मज़ा है वो आए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। सामने जो आपको ये इमारतें नज़र आ रही हैं ये मार्केट है, बेसिकली साउथ एक्स की मार्केट है। बहुत ही पोस्ट एरिया भी है और मार्केट भी है। जैसे दिल्ली के अंदर खान मार्केट है उसी तरीके से जो साउथ एक्स की मार्केट है वो भी काफ़ी पोस्ट मानी जाती है। काफ़ी पुरानी मार्केट भी है ये दिल्ली की। तो आज की वीडियो में लगभग हमने 20 किलोमीटर जो है वो कवर किए हैं। हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा गए, नोएडा से हम जो साउथ दिल्ली है इसकी तरफ आए थे, ईस्ट दिल्ली से नोएडा, नोएडा से हम आए साउथ दिल्ली की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।